A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I hope you are all doing great and ready to learn something interesting today. Students, today's topic is something you experience almost every day without even thinking about it. That is saturated and unsaturated solution. Students, it is a very interesting topic and a very easy topic. Uh, Let me ask you something that have you ever tried to stir sugar into a cup of water? कभी आपने मतलब कि एक कप ऑफ वाटर लिया और उसमें आपने शुगर को स्टिर किया हो, शुगर को मिलाया, उसमें डिज़ोल्व किया हो। स्टिर का मतलब होता है कि हिलाया, उसमें डाला हो, डिज़ोल्व किया हो। तो आपने इमेजिन किया होगा कि फर्स्ट स्पून मिल्क आप डिज़ोल्व करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है। जब आप उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो जो पहला हमारा जो स्पून फुल होता है वो डिसअपियर हो जाता है, यानी कि हम उसको हिलाते हैं। एक टाइम आता है कि वो डिज़ोल्व हो जाता है उसमें, ठीक है। बिल्कुल भी शुगर हमें नज़र नहीं आती उस पानी में, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा वही एक और चम्मच डालते हैं, चीनी या शुगर, वो साल्ट डालते हैं, तो वो भी उसमें डिज़ोल्व हो जाती है। बट एट द एंड एक टाइम ऐसा आता है, बट व्हेन यू ऐड मोर शुगर, मोर एंड मोर शुगर सिट्स आउट बॉटम, शुगर्स बैठ जाती है एट द बॉटम पे, ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है और दोबारा डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है। अब ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस में पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अब जब आपने वो डिज़ोल्व कर ली शुगर और एंड पे एट द एंड शुगर सिट्स एट बॉटम, तो इसमें आपने क्या देखा? व्हाट हैपेंड? यू जस्ट क्रिएटेड समथिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा हुआ कि जैसे आपने कुछ बना लिया है, वो क्या आपने बनाया? वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने बना लिया है। कैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो एट द बॉटम, मतलब उसके पास, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि उसके पास और जगह ना हो, कि उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा कि अब उसके पास जगह नहीं है कि वो उसको मतलब कि रख सके या उसको डिज़ोल्व कर सके। सैचुरेटेड का मतलब ही ये है कि फुल्ली कंप्लीट और फिक्स्ड हो चुका है, फुल्ली है, कंप्लीटेड है, अब इससे ज़्यादा इसमें डिज़ोल्व हम नहीं कर सकते। एज़ कम्पेयर टू जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये सैचुरेटेड के ऑपोजिट है। अनसैचुरेटेड में हम, अनसैचुरेटेड का मतलब ही ये कि नॉट फुल्ली कंप्लीट, नॉट फुल्ली, ठीक है, यानी कि उसके पास अभी कैपेसिटी है कि उसमें हम और चीज़ें ऐड कर सकें, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि हम उसमें कुछ चीज़ें और डिज़ोल्व कर सकें, दैट लेस सोल्यूट देन देयर कैपेसिटी, कि उसमें हम जितना सोल्यूट डाल रहे हैं उसमें अभी उसके पास और कैपेसिटी है कि हम उसमें और डाल सकें। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हमें क्या कहता है कि मेरे पास अभी और कैपेसिटी है कि मुझ में और चीज़ें ऐड की जा सके। फॉर एग्जांपल, हम किसी प्लांट को पानी देते हैं तो हम थोड़ा सा दे के उसको छोड़ देते हैं, हालांकि अभी उसकी सॉइल में इतना है कि हम उसमें और पानी डालें तो वो एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर पत्तों को पानी वगैरह दे के तो हम उसको फ्रेश कर देते हैं, लेकिन अगर हम सॉइल में पानी डालें तो उसमें थोड़ा सा पानी जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि उसके पास अभी कैपेसिटी है कि वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो अनसैचुरेटेड है, उससे अभी इस चीज़ की प्यास है कि वो अभी और ज़्यादा जो है उसको डिज़ोल्व कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये से हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारी सारी डेली लाइफ की एग्जांपल्स है इसमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। A solution which can dissolve more amount of a solute at a particular temperature is called unsaturated solution. अनसेचुरेटेड एज द नेम इंडिकेट, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, हमने पहले ही बात कर ली इसके ऊपर कि ऐसा सोल्यूशन अनसेचुरेटेड यानी कि अब उसके पास कैपेसिटी है कि वो और ज़्यादा डिज़ोल्व कर सकता है, ठीक है, जितनी उसमें डिज़ोल्व की एबिलिटी है अभी वो है। एक ऐसा सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा सोल्यूशन के वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी कि सोल्यूट की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को डिज़ोल्व कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सोल्यूट वो होती है जिसमें सोल्यूशन में जो थोड़ी मिकदार में हो, ठीक है, लेस अमाउंट में जो चीज़ होती है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। मोर अमाउंट में जो चीज़ होती है वो हम
सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों का मिक्सचर सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ज़्यादा से ज़्यादा मोर अमाउंट सोल्यूट की डिजॉल्व कर सके, उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल कौन सी दी हुई है, टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक बीकर लें, उसमें आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर डालना, एडिंग इट टू 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, उसमें अब आप क्या करें, उसमें 5 ग्राम जो है आपने टेबल शुगर डालनी है, ठीक है, C12H22O11, और उसको स्टिर करें, उसको हिलाते जाएं। द शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, एट द एंड क्या होगा, शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाएगी वाटर में। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टिर, अब वो कहता है कि इसमें 5 ग्राम और डालें शुगर और उसको भी स्टिर करें। दिस विल आल्सो डिजॉल्व, कहते हैं कि वो भी डिजॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी कप ऑफ वाटर की, उसमें हमने शुगर डाला, वही सारा हिसाब है, तो वो भी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स वहाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज ये होता है कि यहाँ पर इसने ये वाली लाइन क्यों लिख दी, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, हालांकि एग्जाम्पल तो आगे भी है, लेकिन यहाँ तक ये एग्जाम्पल खत्म हो गया। क्यों, इसमें सिर्फ बताने का मकसद ये था कि अभी उसके पास कैपेसिटी है कि वो करता जाए, डिसॉल्व करता जाए करता जाए करता जाए, ठीक है, सेटल डाउन कहीं भी नहीं हो रहा फिलहाल, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हमने बीकर लिया, लेट्स सपोज यू हैव अ बीकर, उसमें आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर डाल लिया, उसमें आपने 5 ग्राम ऐड करे टेबल शुगर, उसको आपने स्टिर किया, वो डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। फिर आपने कहा मैं और स्टिर करूँगा, वो डिज़ोल्व करूँगा, उसमें करना चाहता हूँ, फिर आपने और 5 ग्राम डाला, वो भी डिज़ोल्व हो गया। फिर आपने कहा कि मैं इसमें और 5 ग्राम डालना चाहता हूँ, वो भी डिज़ोल्व हो गया। तो अभी यानी कि उसके पास अभी वो सेटल डाउन नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि अभी उसके पास इतनी कैपेबिलिटी, इतनी कैपेसिटी है कि वो और ज़्यादा टेबल शुगर को डिजॉल्व कर सके। इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की। A solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of a solute as solvent at a particular temperature is called a saturated solution। Saturated का मतलब ही ये है कि वो फिल्ड है, ठीक है, अब उसमें और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि हम उसमें डाल सके। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ, दैट इफ़ यू आर गोइंग टू एनी सिनेमा, अब आप किसी भी सिनेमा में जाते हैं तो आप पहले देखेंगे कि वहाँ पर सीट्स अभी हैं, ठीक है, सीट्स रिजर्व नहीं हुई, तो आप जाकर तो बैठ जाते हैं, ठीक है। और एक एट द मोमेंट एक ऐसा टाइम आता है कि आप जाते हैं और वहाँ पर कोई सीट ही नहीं मिलती आपको, ठीक है, टिकट ही नहीं मिलती जी, सिनेमा फुल है, आप स्पेस होकर भाई नहीं वहाँ पर कर सकते। तो इसका क्या मतलब है कि पहले जब आप गए थे तो वहाँ पर जगह थी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के, अभी वो फुल नहीं थी, अभी उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि आप उस सिनेमा में जाके मतलब कि मूवी देख सकें, ठीक है, इतनी कैपेसिटी है उसके पास। और एट दी अदर टाइम अगर आप गए हैं तो वहाँ पर जगह नहीं है आपके बैठने के लिए, ठीक है, यानी कि अब वो सैचुरेटेड हो चुका है, अभी उसके पास कोई जगह नहीं है कि आपको बिठा सके, सैचुरेटेड है, फुली कंप्लीटेड है, तो ये क्या है, सैचुरेटेड है। सो यही एग्जाम्पल यहाँ पर है, अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिजॉल्व, यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो चुकी है इन ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। कहते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे हमारी अमाउंट जो है मैक्सिमम अमाउंट जो है सोल्यूट की वो डिजॉल्व हो चुकी है। अब इसमें और कैपेसिटी नहीं है कि वो और ज़्यादा जो है डिजॉल्व किसी भी चीज़ को, किसी भी सोल्यूट को कर सके। अब फॉर एग्जांपल दोबारा वही एग्जांपल जो है स्टूडेंट्स, आप ऊपर जो आपने एग्जांपल की है टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसी को लेके आल्सो डिजॉल्व थर्ड लाइन में जो है वहाँ तक करके उसके बाद दोबारा आप कंटिन्यू एडिंग से लेकर एंड तक आप करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ थी वहाँ तक रुक गई थी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए, क्योंकि हम करते जाएंगे अभी उसके पास इतनी कैपेसिटी होगी कि वो डिज़ोल्व कर सके। लेकिन अब बात आती है सैचुरेटेड पे, और सैचुरेटेड की जो है वो आगे तक एग्जाम्पल चलेगी, वो हम पूरी दोबारा करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, दोबारा कहता है एक बीकर में 100 ग्राम ऑफ वाटर आपने लिया, उसमें आपने 5 ग्राम जो है स्टेबल शुगर ऐड की, उसको हिलाया, स्टिर किया, द शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर, जैसा होता है कि डिजॉल्व हो गई वाटर में। देन ऐड
another 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीर इट। उसमें आपने 5 ग्राम और डाली और वो भी स्टीर की और वो भी डिसॉल्व हो गई। दिस विल आल्सो डिसॉल्व, ये भी डिसॉल्व हो गई। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसको हम लाइन को कट कर देंगे, ठीक है। अब आए नीचे, कंटिन्यू एडिंग शुगर इन दी अबव सोल्यूशन। अब कहते हैं जो आपके पास सोल्यूशन है ऊपर वाला, उसमें आपने कंटिन्यू एडिंग करते जाए, सोल्यूशन की करते जाए। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस। अब क्वांटिटी भी बढ़ा देना, 5 ग्राम से 10 ग्राम कर दें, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस। अब सॉरी, आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। देखें, अब जब हम 5 ग्राम पहले हमने डाली, फिर हमने 5 ग्राम डाली, तो कहता है एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस। जैसे जैसे अब वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही, इट्स डिसोल्यूशन विल बिकम मोर डिफिकल्ट। कहता है अब क्या हो रहा है कि अब डिसॉल्व होना, उसको सोल्यूशन का डिसॉल्व होना, सोल्यूशन बनना, डिसॉल्व जो कैपेबिलिटी है उसकी, वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। कितना भी हम उसमें जो है शुगर ऐड करते जाएं, वो अब क्या एट दी एंड देखें कि होता क्या है। अ स्टेज कम, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन नो मोर शुगर विल डिसॉल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर। अब कहता है एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस पे हम उसमें और ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते एट दिस टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर पे हम उसमें वाटर में और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे। तब क्या होगा, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉरी एनी मोर शुगर एडिड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। अब बीकर में जो हम जिसमें इस और उस बीकर में जिसमें हम ऐड करते जा रहे थे, अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई थी शुगर की कि वो हम उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी रही। जैसे सैचुरेटेड का मतलब ये है कि न फुल्ली कंप्लीट, यानी कि उसके पास और ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो ऐड कर सके। तो अब क्या होगा कि बीकर के बॉटम पे जो है वो शुगर सेटल डाउन होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। इस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सॉल्यूशन का हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के। ये अब सैचुरेटेड हो चुका है, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये और ज़्यादा सॉल्यूशन को और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व कर सके। अब स्टूडेंट्स नीचे आ जाएं, डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब डिफरेंट सोल्यूट्स के डिफरेंट यानी कि जो सोल्यूशन सोलेबिलिटी है उनकी, वो डिफरेंट डिफरेंट है हर पर्टिकुलर सॉल्वेंट की। फॉर एग्जांपल, इफ़ दिस सॉल्यूशन ऑफ टेबल शुगर एंड सोडियम क्लोराइड NaCl आर प्रिपेयर। कहता है अगर आप जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं टेबल शुगर का एंड सोडियम क्लोराइड का, इट इज़ फाउंड दैट 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहते हैं आप देखते हैं कि 36 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड वो डिजॉल्व हो जाता है। ये कि 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो ज़्यादा मिकदार में होती है वो सॉल्वेंट होती है। 100 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें जो है हमने हमारा सोल्यूट क्या है 36 ग्राम ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहते हैं इसने क्या देना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सिर्फ यही डिजॉल्व हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, ये फुली कम्प्लीटेड है। इन अदर वर्ड्स, अब कहते हैं सॉरी अगेंस्ट दिस 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर कैन डिजॉल्व इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। कहता है इसके बरक्स अगर हम 203.9 ग्राम ऑफ टेबल शुगर भी ऐड करें, डिजॉल्व करें वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, आई नो कि अभी आपको इन दो लाइंस की आपको समझ नहीं आई, लेकिन ज़रा ध्यान से ज़रा सुनिएगा। ऊपर वो बात कर रहा है सोडियम क्लोराइड की, नीचे वो बात कर रहा है टेबल शुगर की, ठीक है, शुगर की। ऊपर वो कहता है कि एक बीकर मैंने लिया, उसमें मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो उसमें ऐड मैंने की 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक। 100 ग्राम ऑफ वाटर में 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऐड कर लिया, ठीक है, ऐड हो गया और ये क्या है, सैचुरेटेड है, इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो सकता। अब दूसरे कहते हैं अगेंस्ट दिस, इसके बरक्स अगर मैं देखूं, दूसरी तरफ मैंने एक और बीकर लिया, उसमें मैंने जो है 20 डिग्री सेल्सियस ही जो है टेम्परेचर मैंने रखा है। 100 ग्राम ही मैंने वाटर लिया है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि मैंने 203.9 ग्राम टेबल शुगर लिया है। मैंने सोडियम क्लोराइड NaCl नहीं लिया, मैंने बल्कि उससे ज़्यादा मिकदार में 203.9 ग्राम टेबल शुगर लिए। अब क्या होगा, कहते टू गिव इट सैचुरेटेड सोल्यूशन।
ये भी सैचुरेटेड सोल्यूशन दे रहा है। क्यों? फ़र्क तो होना चाहिए था ना। वहाँ पर 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर जो है हमारे पास शुगर है, ठीक है, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, वो भी 36 ग्राम, थोड़ा सा। यहाँ पर टेबल शुगर है, वो भी 203.9 ग्राम। उसी टेम्परेचर पे, उसी सॉल्वेंट पे, उतनी सॉल्वेंट पे, कैसे? In other words, the solubility of table sugar in water is far greater than that of sodium chloride at 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है अब solubility देखे टेबल शुगर इन वाटर इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना फ़र्क आ गया उसमें। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, अब कहता है ऐसा क्यों हुआ, इसकी हकीकत क्या है। हर चीज़ के पीछे एक हकीकत होती है, इसके पीछे हकीकत क्या है। दैट शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन salt ions, so more water molecules can surround a single sugar molecule, causing it to dissolve in larger amounts। अब स्टूडेंट्स इन टू लाइंस में क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है टेबल शुगर की अमाउंट क्यों ज़्यादा जो है डिज़ोल्व हो गई, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो इजीली जो है वाटर में डिज़ोल्व हो सके, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में जो है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनका आपस में जो है उनकी बॉन्डिंग होती है, इसलिए जो है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और वाटर में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और क्या करता है वो अलाउइंग करता है कि वो डिज़ोल्व कर सके, फटाफट जो है उसको डिज़ोल्व कर सके शुगर को। इसलिए वो कहते हैं कि सो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, यानी कि जो एक सिंगल शुगर मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द इतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड कर देते हैं, काज गेट टू डिज़ोल्व इन लार्जर अमाउंट्स, कि इसको हम लार्जर अमाउंट्स में जो है वो डिज़ोल्व कर सके। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको एवरीडे की एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा समझ आई होगी, और फिर भी किसी चीज़ को समझ ना आए तो आप ज़रूर पूछा करें। और स्टूडेंट्स, जब भी कोई लेक्चर पढ़ा जाता है तो आप उनको जो है अपनी एवरीडे की लाइफ से जो है वो दोबारा किया करें, ताकि वो आपको जैसे फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, और जब भी आप किचन में जाते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा जो है वो उसी तरह करने की कोशिश किया करें कि मैंने स्टीर कर लिया, ये हो गया, और अगर इसमें और मैं करूँ तो हो जाएगा। तो अगर ये नहीं होता तो ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड है, और अगर ये हो जाएगा, इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो डिज़ोल्व कर सके, तो वो इट मीन्स इट इज़ अनसैचुरेटेड, कि वो भी प्यासा है, उसको और चीज़ों की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपसे मैं यही कहूँगी, आप कमेंट में पूछा करें जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।